आचार्य जी, ऐसा लगता है जैसे एक्सट्रीमिस्ट लोगों से घिरा हुआ हूँ मैं, जिसमें से एक मेरी लाइफ में भी आ गया। उसकी पसंद नापसंद की वजह से मेरी जिंदगी जो है ना अफेक्ट होने लग गई है। एक्सट्रीम का मतलब जानते हो क्या होता है? एक्सट्रीम मतलब होता है ऐसे। क्यों एक्सट्रीमिज्म बुरा है? एक के साथ अगर एक्सट्रीम पे चले जाओगे तो दूसरी बाहर हो जाएगी। काम से बहुत प्यार हो गया तो घर टूट गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नौकरी ने बस तुम्हारा ब्रेन देखा था कि इसको स्किल्स कौन सी आती हैं, और तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे ब्रेन के अलावा बाकी सब कुछ देखा था। असली आदमी होता है वो काम ऐसा चुनता है कि 24 घंटे कम पड़ जाएं, और साथी भी ऐसा चुनता है कि 24 घंटे कम पड़ जाएं। जब दोनों को ही 24 घंटे कम पड़ रहे हैं तो वो 48 से ज़्यादा घंटे कहाँ से लाएगा? वो क्या करेगा फिर? वो हमारी कटी फटी जिंदगी में ये सब करना पड़ता है। इसको इतने घंटे दे दो, इसको इतने घंटे दे दो, इसको इतने घंटे दे दो। अभी मौका है राइट एक्साइटमेंट का, अभी मौका है अतियों को तलाशने का, तराशने का। उसके बाद तो बहुत सुरक्षा रहती है। मुर्दे को कोई खतरा? तो अभी खतरा उठाना सीखिए। सबसे बना के चलो, सबके साथ अच्छी अच्छी रखोगे तो क्या बचा के ले जाओगे? मरोगे नहीं। जो बात गलत है उसको मुंह पे गलत बोलना भी सीखो। ये थोड़ी कि हम अति में नहीं जाते। ये तुम किनको सुनते रहते हो? हमेशा एक्सट्रीम बातें करते हैं। सत्य एक्सट्रीम ही होता है। आचार्य जी, एक्सट्रीमिस्ट वर्ड 3-4 साल पहले सुना था, और जब से तो मैं जब कुछ समझ नहीं आता तो गूगल कर लेता हूँ। तो जब मैंने इसकी डेफिनेशन समझी, उसके बाद से हर जगह चारों ओर एक्सट्रीमिज़म दिखता रहता है। जैसे ये आज जो बात चल रही है, प्रिय अप्रिय, ये सब भी ऐसा लगता है जैसे एक्सट्रीमिस्ट लोगों से घिरा हुआ हूँ मैं, जिसमें से एक मेरी लाइफ में भी आ गया। उसका ऐसा होता है कि या तो ये चीज़ मतलब पसंद होना और पसंद ना होना एक एक रीज़न हो गया है, जैसे हर आर्ग्यूमेंट का, है ना? कि मैं ऐसे नहीं करूँगी या फिर मैं ऐसे नहीं करूँगा क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है, और मे बी वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर मुझे वो करना है, बट क्योंकि मेरे पार्टनर को वो पसंद नहीं है, तो वो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये वही वाली बात कुछ हो रही है कि उसकी पसंद नापसंद की वजह से मेरी ज़िंदगी जो है ना अफेक्ट होने लग गई है। देखो, हम जिंदगी में ज्यादातर जो लेकर आते हैं ना, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन फिर भी सामना है, और मजबूरी है, आदत है, जिसको हम लोग प्यार कहते हैं, उसकी बेबसी है, तो उसको जिंदगी में रखना है फिर भी, है ना? तो बैलेंस्ड रहना या सेंटर्ड रहना, गलत चीज को जिंदगी में बनाए रखने की एक विधि होता है। समझे बात को? कोई घटिया काम करते हो, तुम कर सकते हो, बस एक्सट्रीम्स पर मत करो। एक्सट्रीम्स पर क्यों ना करें? क्यों एक्सट्रीमिज्म बुरा है? इसीलिए बुरा है क्योंकि वो काम ही गड़बड़ है। वो काम होना ही नहीं चाहिए था, वो विषय भी जीवन में होना ही नहीं चाहिए था। पर इतनी हिम्मत है नहीं कि उखाड़ फेंको, क्योंकि लत लग गई। इतनी हिम्मत तो है नहीं कि उखाड़ फेंको। तो फिर उसका एक सस्ता समाधान निकाला जाता है। क्या? एक्सट्रीम्स में मत जाना। एक्सट्रीम्स में मत जाना। बाकी मैं कह रहा हूं, जो चीज है जीवन में, अगर वो सचमुच जीवनदायिनी है तो क्यों न जाएं एक्सट्रीम्स में?
एक और वजह है कि एक्सट्रीम्स पर आप को न जाने की सलाह दी जाती है। हम जीवन में ऐसी चीजें रखते हैं अपनी बेहोशी में जो आपस में बेमेल होती हैं, म्यूचुअली इनकॉम्पेटिबल या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक के साथ अगर एक्सट्रीम पे चले जाओगे तो दूसरी बाहर हो जाएगी। काम से बहुत प्यार हो गया तो घर टूट गया। क्यों? क्योंकि जीवन में जो नौकरी लेके आए थे और जो साथी लेके आए थे, पति या पत्नी, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इनकम्पैटिबल थे। तुम्हारी नौकरी ने बस तुम्हारा ब्रेन देखा था कि इसको स्किल्स कौन सी आती हैं, और तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे ब्रेन के अलावा बाकी सब कुछ देखा था। समझ रहे हो? दो एक्सक्लूसिव हिस्से जिंदगी के। तो एक पे एक्सट्रीम पे जाओगे कि बहुत काम करने लग गए तो घर से पत्नी भाग जाएगी या पति भाग जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है एक्सट्रीम नहीं, क्या, बैलेंस रखो, ताकि दोनों ही, दो अलग अलग तरह के जहर हैं, दोनों ही बचे रहे, दोनों ही बचे रहे। हर चीज, असली आदमी की जिंदगी तो आउटराइट एक्सट्रीम्स में चलती है। और क्यों न चले? कौन होता है हम पे बंदिशें वर्जनाएं लगाने वाला? हम जिंदगी में लाते ही उसको हैं जिसके साथ अतियों पर जाया जा सके, जिसके साथ कहीं जाकर सीमा खींचनी पड़े, बाउंड्री खींचनी पड़े, उसको जिंदगी में लाएं क्यों? ये नियम रोटी पर लागू हो सकता है कि साहब 3 या 4 रोटी से आगे मत जाइए, सीमा खींच दीजिए, पर ये नियम प्रेम पर और काम पर तो नहीं लागू होना चाहिए ना। बहुत सारे रिश्ते हैं, आप जाएंगे ये रिलेशनशिप काउंसलर्स के पास, रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा, हफ्ते में एक बार मिला करो बस। एक बार से ज्यादा मिलोगे तो रिश्ता टूट जाएगा। असली आदमी होता है वो काम ऐसा चुनता है कि 24 घंटे कम पड़ जाएं, और साथी भी ऐसा चुनता है कि 24 घंटे कम पड़ जाएं। तो जब दोनों को ही 24 घंटे कम पड़ रहे हैं तो वो 48 से ज्यादा घंटे कहाँ से लाएगा? वो क्या करेगा फिर? वो काम कोई साथी बना लेता है, या साथी कोई काम बना लेता है, या साथी ऐसा बनाता है जो काम में भी साथ हो। हमारी कटी फटी सेगमेंटेड फ्रेगमेंटेड जिंदगी में ये सब करना पड़ता है, राशनिंग। इसको इतने घंटे दे दो, इसको इतने घंटे दे दो, इसको इतने घंटे दे दो। पापा जी काम से वापस आते हैं तो पहले आधे घंटे बाहर वाले कमरे में दादाजी के साथ बैठ जाते हैं, उनका कोटा निपटा दिया। उसके बाद जाकर 1-2 घंटे चाचा और ताऊ लोगों के साथ बैठ के कुछ कर लेते हैं, और फिर 10 बजे के बाद किवाड़ कुंडी लगा के माता जी के साथ सबका कोटा निपटा देते हैं। सुबह उठते ही भगवान जी का कोटा निपटाते हैं, 20 मिनट में पूजा प्रार्थना आरती सब कर डालते हैं। बिल्कुल बैलेंस्ड लाइफ है। सोचो ये एक्सट्रीम में चले जाए, कहीं दिन भर भजन करूंगा, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ये चालाकी हमें करनी इसीलिए पड़ती है क्योंकि हमारी निष्ठा कहीं पर भी 100% नहीं होती।
जो एक का नहीं होता उसे 100 का होना पड़ता है, तो फिर अपने आप को 100 जगह टुकड़ा टुकड़ा उसको बांटना भी पड़ता है, तो फिर 100 जगह उसको रेखाएं भी खींचनी पड़ती है कि तुम्हारे हिस्से में बस इतना ही दे सकता हूँ, तुम्हें इतना ही दे सकता हूँ, तुम्हें इतना ही दे सकता हूँ. Every second Saturday, I take out 2 hours to spend quality time with my kids. बटी हुई जिंदगी. हम्म? बहुत सारे वर्क प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां आप अगर एक सीमा से ज्यादा अपने काम को भी डेडिकेशन दिखाओ तो ये गड़बड़ बात हो जाती है. यानी इससे ज्यादा मत करो, पूरे डिपार्टमेंट के लिए खतरा आ जाएगा. सब कुछ ल्यूकवार्म होना चाहिए, सब कुछ बिल्कुल औसत मीडियोकर होना चाहिए. चार तरफ से तुम बंधे रहो और उन बंधनों के बीच में जो दायरा है उसमें तुम घूम फिर सकते हो, यहां तक कि नाच भी सकते हो, पर किसी भी दिशा में बेलगाम होके मत भाग जाना. और अगर बचपन से यही आपके साथ हुआ है तो इसकी आदत भी पड़ जाती है, सुरक्षा लगने लग जाती है. अच्छा है, किधर को भी एक्सट्रीम में नहीं जाना है. जो लोग अतियां कर देते हैं ना, वो ऊपर ऊपर से खतरनाक होते हैं. वो कुछ छोटा मोटा नुकसान कर देंगे क्योंकि अतियां कर रहे हैं, पर वो भीतर से प्राण देने वाले लोग होते हैं, लाइफ गिविंग, प्राणदायक. और जो लोग अतियां नहीं करते वो ऊपर से बड़े सुरक्षित लगते हैं, वेल बैलेंस्ड जेंटलमैन, और वो भीतर ही भीतर लाइफ सैपिंग होते हैं, वो जान ले लेंगे आपकी. एक्सट्रीम्स में जीने वाला आदमी ऊपर से खतरनाक लगेगा, और जो ये वेल बैलेंस्ड जेंटलमैन होता है ये भीतर से जहरीला होता है. हम्म. एक्सट्रीम से याद आया, छोड़िए. एक्सट्रीम का मतलब जानते हो क्या होता है? एक्सट्रीम मतलब होता है ऐसे. ये हो भी इस दुनिया के और नहीं भी हो, हमेशा छोड़ने को तैयार भी हो. कोई ऐसा आग्रह नहीं है कि यहां बीच में बैठे हैं, सेंटर में डेरा जमा के, अड्डा मार के, यहां पर हैं, एक्सट्रीम में है. जब बोलोगे चल देंगे. जब बोलोगे चल देंगे. आप अगर किसी रिश्ते की सीमाओं का परीक्षण नहीं कर सकते, रिश्ते में सीमाओं को टटोलने की अनुमति ही नहीं है, रिश्ते में बाउंड्रीज को आप एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते, तो रिश्ता थोड़ी है, कैद है ना. और ज्यादातर रिश्ते ऐसे ही होते हैं. ये है एक गोल वृत्त, घेरा, दायरा, उसके भीतर भीतर सब कुछ अच्छा है, नाइस, स्वीट, पोलाइट. और जैसे ही आप उसकी लिमिट्स को, बाउंड्रीज को टेस्ट करना शुरू करिए, वैसे ही एवरीथिंग कम्स क्रम्बलिंग डाउन. रिश्ता कितना मजबूत है
ये बात उसकी सीमाओं की मजबूती से तय होती है। क्या आप सीमाओं से छेड़छाड़ करने के लिए स्वतंत्र हैं? और नहीं है तो रिश्ता होता है आपको लिमिटलेस तक ले जाने के लिए, है ना। अच्छे संबंध का यही औचित्य होता है ना कि वो आपको असीम तक ले जाए, लिमिटलेस तक। रिश्ता होता है आपको लिमिटलेस तक ले जाने के लिए, और रिश्ते में आपको दिन में 5 बार सुनना पड़ता है रिमेन इन योर लिमिट्स। तो ये रिश्ता किस काम का है? असली रिश्ता तो आपके पागलपन को और प्रोत्साहित करने के लिए होना चाहिए। ये वो रिश्ता है जहां हम उतने पागल हो सकते हैं जितना अन्य जगहों पर अन्य लोगों के सामने नहीं हो सकते। यहां वो जो बेचैनी है भीतर हमारी, वो पूरी पूरी उड़ान ले सकती है। यहां हमारी बेचैनी पूरी अभिव्यक्ति पा सकती है। ये होता है सार्थक रिश्ता, यही होता है सार्थक काम। और इसीलिए जो साधारण संसारी होता है वो कितना घबराता है एक्सट्रीम्स से, अतियों से। बाप रे बाप। उसका तो ऐसा है जैसे गदहवा 4 दिशाओं से लदा हुआ चल रहा है, इतना उसने बोझ उठा रखा है। वो तो एक एक कदम संभाल संभाल के रखता है, क्योंकि जरा सा कुछ कंपन हुआ नहीं कि कुछ गिरेगा। अपनी एक्सट्रीम्स को तो कोई जोनाथन ही टेस्ट कर सकता है ना। हम्म? या फिर कोई उन्मुक्त घोड़ा जिस पर कुछ लदा हुआ नहीं है, वो कहेगा मुझे एक्सट्रीम्स पर जाना है। बोझ उठाने वाला गधा थोड़ी ही एक्सट्रीम्स को टेस्ट करेगा। वो तो जेंटलमैन है, वो तो द ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल हाउस होल्डर है। वो पागलपन जिसे हम आम जिंदगी कहते हैं, उससे मुक्ति पाने के लिए हमको सेनिटी नहीं, शांति नहीं, एक और ऊंचे दर्जे का पागलपन चाहिए। और अगर वो पागलपन आपकी जिंदगी में नहीं है, तो जिसको आप अपनी साधारण, संतुलित, सेन एंड बैलेंस्ड नॉर्मल लाइफ बोलते हो, वो है नारकीय पागलपन। नाम मत लो कृष्ण और अर्जुन का, मत बताओ, नाम बस मत लेना, ठीक है। ऐसे ही कहना कि एक व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति को कह रहा है कि सच्चाई की खातिर तू अपने घर परिवार दोस्त यार जा, इनसे सबसे भिड़ जा। तो लोग क्या बोलेंगे, पागल है क्या? वैसा ही पागलपन चाहिए। जिसके पास वो पागलपन नहीं है, नरक उसी की जिंदगी का नाम है। कोई अच्छा काम बिना उस इंसेनिटी के, पागलपन के, बिना उस एक्सट्रीम स्टेट के नहीं हो सकता। 10, 20, 40 साल एक्सट्रीम्स में रह लीजिए, उसके बाद तो करोड़ों साल मिलेंगे शांत पड़े रहने के लिए। अभी मौका है राइट एक्साइटमेंट का। अभी मौका है अतियों
को तलाशने का, तराशने का, उसके बाद तो बहुत सुरक्षा रहती है। मुर्दे को कोई खतरा? एक बार ताबूत में कीलें गड़ गईं, उसके बाद कोई खतरा? तो अभी खतरा उठाना सीखिए। लोक भाषा के चक्कर में मत आ जाया करिए। लोक भाषा में ये गाली की तरह होता है, अरे यार वो आदमी बेकार है, एक्सट्रीम्स में रहता है। ये तुम किनको सुनते रहते हो? ये हमेशा एक्सट्रीम बातें करते हैं। सत्य एक्सट्रीम ही होता है। और जिसको लोक भाषा एक्सट्रीमिज्म कहती है, वो एक्सट्रीमिज्म है ही नहीं, वो अज्ञान है बस। कोई कट्टरपंथी हो जाए, बिगॉटरी वगैरह को क्या बोल देते हैं? एक्सट्रीमिज्म। वो एक्सट्रीमिज्म नहीं है, वो तो अज्ञान है। उसे क्यों एक्सट्रीमिज्म बोल रहे? बड़े गलत शब्द है एक्सट्रीमिज्म, फंडामेंटलिज्म। फंडामेंटलिज्म तो अपने आप में अच्छी बात होती है, क्योंकि फंडामेंटल माने बुनियादी। अगर कोई रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट है तो इसका शुद्ध अर्थ तो ये होना चाहिए, मान लो सनातन को लें, शुद्ध अर्थ तो ये होना चाहिए कि वो फिर उसका धर्म वेदांत से आ रहा है। पर लोक भाषा में ऐसा नहीं है, उनके हिसाब से ये गड़बड़ शब्द है फंडामेंटलिस्ट। तो अच्छा, अगर कोई फंडामेंटल्स पे ना चले तो फिर किस पे चले? इमारत फंडामेंटल्स पे ना खड़ी हो तो किस पे खड़ी हो? फंडामेंटलिस्ट होना बुरा कैसे हो गया? और विज्ञान में तो तुम सब तरह के एक्सट्रीम्स को तलाश रहे हो। कितने खुश हो जाते हो जब बोलते हो कि अभी फ्रांस में हमने एक्सपेरिमेंट किया एंड देयर वी कुड एक्सेलरेट अ फोटोन टू 99.99999999% ऑफ लाइट। ये एक्सट्रीम नहीं है, ये एक्सट्रीम नहीं है। वहां एक्सट्रीम चल रही है। पर मैं अपनी जिंदगी में सच्चाई के लिए एक्सट्रीम लाना चाहूं तो मैं इंसेन हो गया। कैसे? फोटोन नहीं, कोई और पार्टिकल था। फोटोन तो लाइट पे ही चलता है। समझ में आ रही है बात कुछ? सबसे बना के चलो, बीच का रास्ता पकड़ो। अच्छा, ये सब करोगे तो क्या होगा? मरोगे नहीं। सबके साथ अच्छी अच्छी रखोगे तो क्या बचा के ले जाओगे? और जिनके साथ अच्छा अच्छा रिश्ता रख रहे हो, इसमें से तो आधे तुम्हारे साथ शमशान भी ना आए। तो ये सबके साथ अच्छा अच्छा रखना। अच्छे हो तो किसी के साथ बुरा बुरा रखना भी सीखो। सबके साथ अच्छा अच्छा रखोगे तो बुरे हो जाओगे। जो बात गलत है उसको मुंह पे गलत बोलना भी सीखो। ये थोड़ी कि हम अति में नहीं जाते। देखिए, ये बात थोड़ी सी गलत है, थोड़ी सी सही भी होगी। सब कुछ थोड़ा सही और थोड़ा गलत होता है। कोई भी पूरी तरह सही और पूरी तरह गलत नहीं होता। तो ले दे के हम पे कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी को भी समर्पित होने की, न किसी से भी संघर्ष करने की। किसी से क्यों संघर्ष करें जब कोई पूरी तरह गलत ही नहीं होता? और किसी को क्यों समर्पण दें जब कोई पूरी तरह सही नहीं होता? तो ले दे के हमें कुछ नहीं करना, हम सुरक्षित बैठे हैं, लाओ समोसा। किसको बेवकूफ बना रहे हो? ब्रह्मांड का भी सत्य है,
वो कभी भी मिडिल रेंज में नहीं मिलेगा। वो या तो कॉस्मोलॉजिकल रेंजेस में मिलता है या फिर सब एटॉमिक। बीच में जो है वो माया है सारी। जो न्यूटोनियन यूनिवर्स है वही माया है, क्योंकि इस यूनिवर्स में स्पेस टाइम इंडिपेंडेंट है। ये द्वैतात्मक है न्यूटोनियन थ्योरी पूरी। वो कहती है आप अलग हो, ये दुनिया अलग है। स्पेस टाइम बैकग्राउंड है जिसमें घटनाएं घट रही हैं, आप उनके ऑब्जर्वर हो। लेकिन जब आप यूनिवर्स की भी लिमिट्स तलाशने जाते हो तो पता चलता है कि मामला तो कुछ और है। ये नहीं बात है कि स्पेस टाइम तो कांस्टेंट्स हैं और मैटर से इंडिपेंडेंट हैं, ऐसा तो है नहीं। यही बात जब घुस जाते हो बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर तो वहां भी पता चलती है। दोनों एक्सट्रीम्स हैं। यही दोनों एक्सट्रीम्स फिर मॉडर्न फिजिक्स कहलाती हैं। इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में आम संसारी की जिंदगी है। हम्म। और कुछ इसी से संबंधित है। नमस्ते सर। सर मुझे जैसे प्रिय और जैसे प्रिय की ओर जाते हैं उससे निर्लिप्त रहते हैं। तो जैसे मुझे कोई कामना का विषय बुलाता है, मतलब उसकी तरफ आकर्षण होता है, तो उसमें एक चीज़ जो मुझे हेल्प करती है वो ये है कि मैं इतना छोटा नहीं हूँ कि वो मुझ पर बहुत छा जाए। तो यहाँ पर मुझे एक वही बात, जैसे अभी आपके हाल ही सत्र में आपने कहा था कि बल कर्तव्य है। तो यहाँ पर वो बात मुझे सुनाई देती है कि किसी प्रिय की ओर जाते हो तो उसे निर्लिप्त रहने का ये है कि उससे कुछ जुड़ नहीं जाएगा। और इसमें एक 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 समझ हमेशा बना के रखनी पड़ती है कि कुछ बल है भीतर जो उससे, जो प्रिय है उसके आगे झुकेगा नहीं। तो ये बात मुझे ये अवलोकन साझा करना चाहता हूँ कि ये समझ मुझे हेल्प करती है किसी विषय की ओर जाने पर।